This is a very important and relevant topic, importance of historical method. We will cover some subtopics under this topic. तो इस मुख्य बिंदु को डिस्कस करने के पहले हमें कुछ सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करना होगा ताकि कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मेथड को हम अच्छे से समझ सके। तो हम इस क्लास में किन बिंदुओं को डील करेंगे? मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्लास में। तो कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पर हम चलते हैं। तो कर्लिंगर 1978 की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है। उनकी द्वारा दी गई डेफिनेशन एक गागर में सागर भरने की तरह है। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, हिस्टोरिकल मेथड कंप्राइजेस द टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस बाय विच हिस्टोरियंस और रिसर्चर यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज एंड अदर एविडेंस टू रिसर्च एंड देन टू राइट हिस्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पास्ट। वो क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशंस को हिस्टोरियंस जो होते हैं पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। एंड दिस इज अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट। हमारे पास्ट का, हमारे अतीत का आलोचनात्मक विवेचना होता है, यानी इंटरप्रिटेशन होता है। एंड द केयरफुल वेइंग ऑफ द एविडेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ सोर्सेज, यानी जिन सोर्सेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है उन सोर्सेस की वैलिडिटी की भी जांच की जाती है। तो हिस्टोरिकल मेथड में न सिर्फ पास्ट एनालिसिस होता है, बल्कि वो पास्ट एनालिसिस जिन सोर्सेस के द्वारा हमें मिलती है, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस की बात की गई है, उन सोर्सेस के वैलिडिटी की भी जांच की जाती है कि जो एविडेंस हमारे सामने लाए गए हैं वो कितने वैलिड हैं। तो ये हुआ कंसेप्ट। एंड द प्रोसेस यूजिंग सोर्सेज, यानी जो सोर्सेज, दो सोर्सेज की बात की गई, उन दो सोर्सेज को समझना बहुत आवश्यक है, यानी प्राइमरी सोर्सेज और द सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ द इवेंट्स और एक्सपीरियंस अंडर स्टडी, दैट इज लॉ कोड्स, डायरीज, रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो फर्स्ट हैंड अकाउंट्स है, यानी कि वो प्रत्यक्षदर्शी द्वारा आंखों देखा विवरण कहा गया है, या कोई कथा लिखी गई है, या कोई फोटोग्राफ हो सकता है। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, बल्कि वो सुनकर या लिख चुका है, जैसे बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स रिटन अबाउट द टॉपिक और द प्रॉब्लम। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशंस मिलते हैं हमें हिस्टोरिकल मेथड के। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इन दोनों का भी वैलिडिटी की जांच क्रिटिसिज्म के द्वारा की जाती है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन इनका किया जाता है। नाउ द हिस्टोरिकल मेथड के पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं, और इसके लिए मैं आपको एक पिरामिड के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। इस पिरामिड के सबसे ऊपर जो होगा वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, बीच में सेंटर में प्रॉब्लम एंड सब्जेक्ट ऑफ द थीसिस, एंड द प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंडरी सोर्सेज वो लोअर में होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ होते हो? एक रिसर्चर सबसे पहले अपनी समस्या के साथ होता है, अपनी शोध समस्या के साथ होता है, ठीक है। और फिर सेकंड में वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करता है। अगर हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू पास्ट एनालिसिस करना है तो वो सेकंड स्टेज होगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के लिए वो जाता है। लेकिन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की सूचना या इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, किन सोर्सेज से मिलती है? तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से मिलती है। तो ये एक पूरा कोऑर्डिनेशन है बिटवीन योर प्रॉब्लम एंड द सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन है उन सब के बीच में। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस पिरामिड के द्वारा कि एक समस्या का समाधान हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू किस प्रकार हम करते हैं, कैसे पास्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट इसको एक एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। आज का बर्निंग इशू क्या है? आज अगर न्यूज़पेपर आप उठाते हो तो एक सोशल इशू सबसे बड़ा क्या है?
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। हम अगर इसी इशू को लेते हैं जो कि यूपी में रेप और मर्डर के केस से सब कोई वाकिफ है, और अगर इस प्रेजेंट की सोशल प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल मेथड से पास्ट एनालिसिस करना हो तो क्या महाभारत की ये घटना, द्रौपदी चीरहरण की घटना, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का उदाहरण नहीं है? तो इस प्रकार के क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज जो मिले हुए हैं, उन सारी पास्ट की गलतियों को रेक्टिफिकेशन करते हुए फ्यूचर को सही दिशा प्रदान करना होगा। तो ये जो है एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो अब मेन टॉपिक जो इस क्लास का है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। इस हिस्टोरिकल मेथड का क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्चेस में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोवाइड पर्सपेक्टिव फॉर डिसीजन मेकिंग अबाउट प्रेजेंट सोशल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। यानी कि ये क्या करता है, किसी भी योजना को बनाने में, कोई निर्णय लेने में सोशल, साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन इशू के बारे में हमें एक निर्णय लेने का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई थिंग्स आर दे आर। कोई अगर समस्या है तो वो क्यों है? क्योंकि डोंट वांट टू रिपीट द मिस्टेक्स। हम एज ए रिसर्चर किसी गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो कोई भी समस्या है तो उसके रूट कॉज को जानना बहुत आवश्यक है, और ये पास्ट एनालिसिस से ही संभव है। इट कैन बी प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स। ये फ्यूचर ट्रेंड्स को भी बतलाता है। Educational and social reforms are function often served by historical research. Issues are often better understood and probably better dealt with if the historical perspective is known. अगर हमें किसी बीमारी की जड़ का पता हो तो हम उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर वो बीमारी का हमें पता है, उस सोशल इशू के मेन रूट कॉज का पता है, तो हम आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं और फ्यूचर पर्सपेक्टिव हम निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस तो हो गया, लेकिन इसका यूज कितना है? इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन वेरियस फील्ड, सभी क्षेत्रों में इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसके साथ ही हम विभिन्न फील्ड्स में इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो फर्स्ट है सोशियोलॉजी के फील्ड में इसका बहुत महत्व है। सोशियोलॉजी के क्षेत्र में जैसे समाज विज्ञान की वर्तमान समस्या के समाधान में बहुत सहायता होती है। कोई भी सोशल इशू है तो उसके समाधान में इससे बहुत सहायता मिलती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी, स्पेशली सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम साइकोलॉजी में ह्यूमन बींग्स का स्टडी करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस के इंफॉर्मेशन का लाभ उठाकर ह्यूमन की विभिन्न प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मानव विज्ञान की विभिन्न प्रॉब्लम्स के समाधान एवं भविष्य के नीति निर्धारण में भी ऐतिहासिक विधि बहुत ही हेल्पफुल है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी वर्तमान एवं भविष्य की एजुकेशनल सिस्टम को उपयोगी बनाने में काफी हेल्प मिलती है हमें पास्ट इंटरप्रिटेशन से। इसके साथ साथ ही अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च में भी इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, जिससे एक रिसर्चर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस विधि का उपयोग करते हैं और पास्ट इंटरप्रिटेशन करके फ्यूचर ट्रेंड्स का हम पता लगाते हैं। हम कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हमने सभी टॉपिक्स को इस क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश की है, और आई होप आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा हिस्टोरिकल मेथड के, इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंस को समझ लिया होगा, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन।